उमेश भाई, आज आपने यहाँ पे नारायण पार्क पे आए हैं। यहाँ पे गौ माता की तड़पने से मौत हुई, तो क्या कारण और क्यों ये घटना घटी है? देखिए, ये जो इंसिडेंट हुआ है वो टोरेंट पावर की बेदरकारी की वजह से ही हुआ है। ये जो किस्सा है ये हमारे जो पड़ोसी लोग हैं, यहाँ पर रहने वाले लोगों ने बताया कि ये जब से खोदा है तब से अंदर वो वायर का जो वायर गया होगा वो खोद कर इन लोगों ने छिले हुए वायर को, टूटे हुए वायर पे ही ये वापस भरकर निकल गए। अब ये संचालन जो है टोरेंट पावर का, ये जो इलेक्ट्रिक है या दूसरे पावर्स वाले हैं या फिर ये PWD वाले हैं, जब खोदे तो वो सब होने चाहिए। जब मैंने टोरेंट पावर वालों को पूछा कि भाई खोदे थे तब आप कहाँ थे, तो बोले हमें बुलाते ही नहीं है। अब प्रशासक महोदय जी ऐसे ही विजिट करने निकल पड़ते हैं, जैसे प्रतिनिधियों को नहीं पूछते। वैसे उनके वहाँ से गुजरात से आयात करके लाए गए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर, वो अपने आप को ही प्रफुल्ल भाई समझते हैं, किसी को मानते ही नहीं है। ना दमन दीव के विद्युत विभाग के में अधिकारियों को मान रहे, ना यहाँ के दूसरे विभाग में काम करने वाले इंजीनियरों को मानते हैं। तो उनकी वजह से आज गौ माता का तो बलिदान हुआ है। अगर ये बलिदान नहीं देती तो कोई ना कोई बच्चा या ये पड़ोसी, एक नहीं काफ़ी सारे हाथ शिकार हो सकते थे। तो ये प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल की जवाबदेही है। ये जो FIR करनी है ना, ये टोरेंट पावर के साथ साथ प्रफुल्ल भाई पटेल पर करनी चाहिए, क्योंकि उनके ही दिशा निर्देश के ऊपर ऐसे विकास कार्य हो रहे हैं। दमन में एक ही जगह ऐसा नहीं हुआ है, पूरे दमन में इन लोगों ने जहाँ जहाँ खोद खाद कर ऐसे ही काम किए हैं। गटरों को खोद के, रोडों को खोद के, सब जगह पर गैस, कभी गैस के धड़ाका हो रहा है, कभी इलेक्ट्रिक में धड़ाका हो रहा है। ये हो क्या रहा है? तो प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जी को बताना होगा कि ये जो घटना घटी है उसका जिम्मेवार कौन है। प्रशासक प्रफुल्ल पटेल की ही जिम्मेवारी मैं तो मानता हूँ, क्योंकि वो किसी को मानते नहीं है और अपनी मन मर्जी से ऐसे विकास कार्यों को विकास कार्य बता रहे हैं। आज पूरे दमन में सारी जगह पे रोड को खोद खाद की उन्होंने ऐसी स्थिति की है, ना लाइट का सही से मरम्मत की है, ना पानी की पाइपलाइन की मरम्मत की है, ना तो उन्होंने गैस की पाइपलाइन की मरम्मत की है। तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस बारिश के मौसम में हमारे दमन निवासियों की भगवान रक्षा करे, क्योंकि कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो टोरेंट पावर पर भी और प्रशासक प्रफुल्ल पटेल पर खुद पर FIR करानी चाहिए। मैं गौ रक्षा मंच से विनती करूंगा कि इस बाबत पर कि एक लेटर मुझे भी दे, ताकि मैं भी पुलिस वालों को भी बोलूं कि प्रशासक प्रफुल्ल पटेल पर भी FIR करे, ताकि ये प्रशासन सीधा होगा तो ही ये विनाश कार्य रुकेंगे और अगली घटना नहीं घटेगी। और मैंने इलेक्ट्रिक वालों को भी बोला है कि ये लाइट बंद करके पूरा वायर चेंज करो और वापस ऐसी घटना ना घटे, उसकी तकेदारी लो। और दमन निवासियों को भी बोलता हूँ, ये जब गटर खोदती है, रोड खोदता है, तो आप लोग भी बोलिए, ऐसे छोड़ के चले जाएंगे तो उसका भुगतान हमें ही नुकसान भुगतना पड़ेगा। ये तो भगवान की असीम कृपा है और गौ माता ने अपनी जान की बलिदान दे के हमें ही बचा लिया। सोचो कि आप में से कोई अगर ऐसा होता तो क्या होता, एक की जगह कितनी जानें भी जा सकती थी। तो ऐसी वारदात को रुकने के लिए दमन निवासियों को भी जागृत होना पड़ेगा। ऐसा खोद काम हो तो ऐसे ही खोदने मत दीजिए। जब काम पूरा ना हो, लाइट वाला ना हो, गैस वाला ना हो, PWD वाला ना हो, तो खोदने ना दे। बस यही कहना है। और दमन दीव के प्रशासन को कहना चाहता हूँ कि आप लोग होश में आइए और ये विनाश कार्य बंद कीजिए।